जैसे मैं आया और मैं आया, इन्होंने पूरा आया मैं अंदर बंद कर रखा हूँ, अंदर बंद कर रखा हूँ। भैया मुझे जबरदस्ती फैसला लिखवा रहे हैं। प्रधान जी है, नन्हे प्रधान जी है और विनोद प्रधान जी है। मैंने विनोद प्रधान जी से पूछा कि आप सर्वे सम्मानित आपने गाँव के, तो मुझे गाली करके बोले साले उसमें कर रास्ता बनाऊंगा मैं बोला नहीं इतनी गर्मी इतनी ठीक नहीं है। तो आगे दरोगा जी से कही संजीत सिंह से खैर मुझे गाली दे रहा जी। उन्होंने कागज पर बोले दरोगा जी बोले अभी बाहर निकल जाओ, इनके सामने की बात है जी, अभी थाने से बाउंड्री में न देख लूँ निकल जाओ सफा। मैंने बाबू जी को फोन मिलाया जी, मैं बोला जी मैं वो बस ये बोले क्या मैं रोल लगा जी ऐसे बोले। जमीन कब खरीदी तूने? 1 साल हो गया जी। 1 साल पहले। किससे खरीदी? आगे हुआ तूने 1 साल पहले जमीन बेची, इसलिए नहीं देना चाहता है। जबरदस्ती कौन लिख पा रहा था? सुभाष यहीं पे थाने में ना? कहाँ बैठे थे तुम लोग? हाँ नीचे बैठे ऊपर जमीन पर? बताओ सीओ साहब को जमीन पर। तो मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया, इन्होंने कहा कि थाने में कुछ नहीं है। फिर मैंने दोबारा भेजा ये थाने में क्या मामला है, ये कह रहे कि अंदर कुछ नहीं, अंदर कोई नहीं बैठा। अरे यार गुंडागर्दी करोगे आप, अंदर बैठा होगे ऐसे कार्यकर्ताओं को? ये हमें विधायक बनाने वाले हैं, ये वोट देते हैं भाई हमको, ये पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, इसका रिश्तेदार है वो। आप जबरदस्ती जमीनें लिखवाओगे? मैं तो जमीन सरकारी नहीं था। उस दिन आपने उस लड़के को 4 घंटे बूथ अध्यक्ष को बैठा कर रखा। कहाँ मंडल अध्यक्ष का? मंडल अध्यक्ष किसके यहाँ में गया भंडारे में? अपने मंडल अध्यक्ष। ये लड़का रो के बोला कि 4 घंटे मुझे मैंने पानी मांगा, पानी तक नहीं किया। बताओ सीओ साहब जब पूछो इनसे। वीडियो बना रहा हूँ मेरा भाई, थोड़ा हाथ बंद कर लो यार क्यों मारोगे आप? इसका दोष क्या था? जमीन कब्जा रहा था किसी की, कोई गुंडागर्दी कर रहा था, दलाली कर रहा था आपके थाने की। आप 4 घंटे क्यों बैठाओगे? लात घूसे क्यों बजाओगे? कार्यकर्ता क्यों करोगे आप ये सब? ये रुको, इसने केवल ये कहा कि जो आप कब्जा कराना आए हो क्या ऑर्डर है आपके पास? इतना पूछना कौन सा दोष है? अगर किसी की कोई जमीन कब्जा करने जाएगा या जबरदस्ती उसकी मूल जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो आपका अधिकार थोड़ी है वो। आप कराएंगे कब्जा? पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी करोगे आप? तो 4 घंटे क्यों बंद किया आपने? हुआ था, छुट्टी थी। नहीं 4 घंटे क्यों बंद किया? 4 घंटे बैठे रहे। इसने पानी मांगा तो आपने लात घूंसे से क्यों मारे इसको? मैंने तुम्हारे नहीं। किसने? बता सामने कुछ कैमरे हो कंप्यूटर का चुनाव चेक करा। अब कैमरे चेक कराओ, अगर कंप्यूटर कक्ष में हो कैमरे। ये तो अति हो गई है बिल्कुल भाई। आप मतलब सरकार के निर्देशों का योगी जी क्या चाहते हैं वो कि 0 टॉलरेंस ईमानदारी से काम हो। आप जबरदस्ती जमीनें लिखवाओगे, आप उन पर कब्जे कराओगे, अपने नीचे बैठा करके कार्यकर्ताओं को उसकी जमीन का आप उसकी ठेकेदारी करोगे, अब मना करोगे, बूथ अध्यक्ष को मारोगे, कार्यकर्ताओं को बदतमीजी करोगे। ये खनन कर रहा है, ये जमीन कब्जा रहा है, दलाली कर रहा है। आपके थाने क्या कर रहे हैं? आप लोगों से माफिया लोग तो रुक नहीं रहे, जगह जगह अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध जो कब्जे हो रहे हैं वो तो रुक नहीं रहे आपसे। आप गुंडा एक्ट लगा रहे हो कार्यकर्ताओं को। जमीन संबंधित पुलिस जाती है नहीं बिना लेखपाल। आप पूछो सीओ साहब, अब एसपी साहब से बात करो। आप, मैं भी कर रहा हूँ बात, आप भी बात करो। ये नहीं चलने देंगे भाई इस तरह से। हमें विधायक बनाने वाले, सरकार बनाने वाले यही लोग हैं, यही कार्यकर्ता। हमारी जो धरोहर है ये है। हम दलाली कर रहे हैं क्या? हम खनन कर रहे हैं? हम भूमाफियागिरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? 8 वर्ष हो गए हम एमएलए के रूप में। ना हमारा कोई आदमी है, ना मेरा परिवार वाला कोई दलाली कर रहा, ना कार्यकर्ता करता है। सही काम के लिए भी आप उनको प्रताड़ित करोगे, बदतमीजी करोगे उनके साथ। अब बोलो ना, कोई अगर दलाली कर रहा, मैं कर रहा हूं, मेरा कोई परिवार वाला कर रहा है, जमीन संबंधी कोई पुलिस नहीं जाती, कोई कब्जा कर देना। तो फिर क्यों बैठा आपने इसको? जब इसका जमीन का विवाद नहीं, कुछ नहीं, आप पानी नहीं दोगे, 4-4 घंटे बैठा कर रखोगे।
उस दिन सर छुट्टी थी, इसमें क्या छुट्टी का क्या मतलब? पानी नहीं है क्या उसमें छुट्टी में? पानी सबको दिए, तो फिर खाना भी इसने पानी मांगा, आप लात घूसे मारोगे इसको? मारा नहीं सर। मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कान पर 2-3 रैपर रखे, उसके बाद अति हो गई भाई, ये तो बहुत ज्यादा अति हो गई है। ये अंग्रेजी शासन है क्या है, गुंडागर्दी है क्या है, क्या क्या चल रहा है? योगी जी ने लगातार कहा है कि एक फ्रेंडली बिहेव करिए और आप लोग मनमानी कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाजपा वालों को इलाज करना है। कौन कह रहा था? मैं तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपने बिल्कुल अपना पूरा पैमाना सेट कर रखा है। मैंने सर एक व्यक्ति से आपके सामने बोल रहा है कि मारा है, पीछे नहीं बोल रहा है। वो सामने बैठा है कि नीचे बैठा है? आप बोल रहे हैं कि उसे नीचे बैठा के जमीन लिख पाएगी। मिले थे, आप बता दो। बेचने वाले ने 1 साल पहले बेची, आप तीसरे को क्यों दिलवाएंगे? देख दलाल थाना चलाएंगे क्या? सीओ साहब, जो लोग जबरदस्ती खरीदना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, आप उन पर कार्रवाई कराओ, कार्रवाई कराओ उन लोगों पर। जो ये कार्यकर्ता है पार्टी का पुराना। आप हमसे मिले थे, आप दोनों लड़के मिलकर मैं उधर को चला गया। आप हमसे मिले थे 1 सेकंड, दोनों लोग खड़े थे, उसमें हमसे जो दरवाजा मैं बोलूं तुम पीछे हो, जो भी प्रधान हो, जो जबरदस्ती कब्जा करने वाला हो, कार्रवाई कराइए और व्यवहार बदलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इतना हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, हमारा कार्यकर्ता 4 रोज हो गए रात। आप ठीक काम करिए। योगी जी और हमारी सरकार चाहती है कि ईमानदारी के साथ काम हो, जनता के साथ न्याय हो। जो रोकना है, जितनी एनर्जी इन पर लगा रहे हो, माफियाओं पर लगाओ। उसके बाद जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों पर लगाओ। अभी एक गांव से आ रहा हूं मैं, वहां नया बवाल हो रहा है कि वो कब्जा कराने के लिए जबरदस्ती उसके खेत में को रास्ता है। मतलब मनमानी करोगे, 3-3 साल बैठे होगे। हम हर जगह सहयोग करने के लिए बैठे हैं, सही चीज के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है जो ये सब चल रहा है। आप बैठ करके मीटिंग लो सीओ साहब जी से, और उन्हें समझाओ इनकी कार्यप्रणाली। इतना स्टाफ ऐसा ही हो यहाँ पर, यहाँ के कांस्टेबल या इंस्पेक्टर, सबको समझाओ कि तरीका। आप अपनी कार्यशैली ठीक करिए। 2 दिन का समय है, ठीक है? हम नहीं बैठेंगे। सबके सामने एक बात कार्रवाई करें। किसी को प्रताड़ित अगर किया तो अब ऐसे बात हम ऐसे ही करेंगे पब्लिक में। सर 1 मिनट तो सुन लो, सर 1 मिनट तो सुन लोगे। बात सुन ली, प्रेमपाल की बात सुनिए पहले। अरे सुनो यार, नहीं सुननी है। जब बेचने वाला बोल रहा है, लेने वाला बोल रहा है, आप कौन होते हैं बीच में जबरदस्ती करने वाले? जबरदस्ती पहले कार्रवाई कराएं, उसके बाद बात करें।